जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और आज फिर करंट अफेयर्स है ना, 15 जुलाई है, ऑलमोस्ट जुलाई का हाफ मंथ खत्म हो रहा है, तो ये एक वार्निंग कॉल है आपके लिए। 15 डेज इधर बच रहे हैं आपके पास, एंड देन 30 डेज आपके बचेंगे अगस्त के, ठीक है। 31st और 31st मत जोड़ा करो, 30 का मोटा मोटा हिसाब रखो, ठीक। 45 डेज में जो प्रिपरेशन कर रही है ना, 15 दिन कर लो आप। उसके बाद जो 30 डेज की चीज़ें हम लाने वाले हैं वो आपके लिए ट्रिमेंडसली वर्क करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो वी डोंट बिलीव इन जस्ट सेइंग समथिंग, वी बिलीव इन एग्जीक्यूटिंग इट एज वेल, राइट। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 15 जुलाई है एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बड़ा प्यारा सा है, जैसे केबीसी में नहीं बोलता उसी तरह से आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात हो रही है कि किसका इनिशिएटिव है, तो आपसे पूछा गया जापान का है, यूएस का है, जर्मनी का है, इंडिया का है ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई? देखिए इस समय आप सबको पता, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि ग्रीन एनर्जी पे इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा है। ये सबको पता है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी पे फोकस चल रहा है पूरे वर्ल्ड का। तो ग्रीन एनर्जी है तो उसी से रिलेटेड ये चीजें हैं कि जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ है, तो ऑब्वियसली वो अगर ग्लोबल है तो मतलब कई देशों में हुआ होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि इसका इनिशिएटिव, इसको शुरू किसने किया? तो किसी और ने नहीं किया, ये हमने शुरू किया है, ठीक है। और अगर हमने शुरू किया है तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। लेकिन एक बात है कि कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो जैसे कहीं कहीं मूवीज देखते तो नहीं आता दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय, तो वही चीज है कि ऑल्दो इंडिया ने शुरू किया है, बट इंडिया ने किसकी हेल्प ली है? यूएस और ब्राजील के साथ इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। तो मेन इंडिया है और यूएस ब्राजील उसे असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट बात आपको बेटा याद रखनी है कि यूएस और ब्राजील तो हो गए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात है क्या इसको कोई हेल्प भी कर रहा है? हाँ, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल फोरम्स हैं और कई सारे ऐसे फोरम्स हैं जो इनको हेल्प कर रहे हैं। तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बस ऐसे ब्रीफ व्यू के लिए बता दिया। मेन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि लाया कौन है? इंडिया। और क्या उन्हें यूएस ब्राजील इसके साथ असिस्ट कर रहे हैं। और एक चीज और याद रखना कि मेनली काम क्या किया जा रहा है, मतलब इस चीज को कहाँ डिस्कस किया जाएगा ये भी याद रखो। G20 की एक एनर्जी रिलेटेड मीटिंग होने वाली है, ठीक है। एनर्जी रिलेटेड जो मीटिंग होगी वहां पे इसका डिस्कशन होगा, ठीक। अच्छा ये बात हो गई, अब कुछ छूट रहा है क्या? अब देख लेते हैं। हमने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है बस वो ये है कि एक्चुअली हुआ क्या है कि जो हमारा प्रोसेस चला था ना कि इथेनॉल में मिक्स करेंगे हम फ्यूल के साथ, तो उसी प्रोसेस पे कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है, इसीलिए इसको कैसा वर्ड बोला गया है? बायोफ्यूल, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो अब क्लीन कर लेते हैं अपनी स्लाइड को। जैसे ही हम इसको क्लीन करेंगे हमारे सामने ये पर्टिकुलर सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो किसने किया है? इंडिया ने, ठीक। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कहाँ हुआ? इंडिया में, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बड़ा प्यारा सा है कि अटल वायो अभ्युदय योजना। अभी पुराना क्वेश्चन किस सेक्शन से था? इंटरनेशनल अफेयर्स। ये वाला किससे है? गवर्नमेंट स्कीम, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अटल वायो अभ्युदय योजना किसका इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू थिंक इवन ट्वाइस अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है। वरना कहोगे मैम वहां खड़े हो गए तो बोलना बहुत आसान है कि नहीं आता है, क्योंकि आपने तो पढ़ी रखा होगा। ऑब्वियसली पढ़ा है तभी पढ़ाने के लिए है ना, इतने बच्चों के लिए टेस्टिमनी प्रूफ करनी होती है। तो पहले देख लीजिए कहना क्या चाह रहा है। ये अभ्युदय योजना है और कौन सी है? अटल वायो, ठीक है। ये एक्चुअली आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। और एक्चुअली हुआ क्या, बैक 9 ईयर्स से क्या हो रहा था, ये फोकस कर रहे थे किस पे? सिर्फ और सिर्फ विमेन अपलिफ्टमेंट पे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें एक इंक्लूसिव और कैसी? इक्विटेबल। इंक्लूसिव और इक्विटेबल बहुत भारी वर्ड नहीं, इंक्लूसिव मतलब जो सबको लेके चले, और इक्विटेबल मतलब जिसमें इक्वालिटी से पहले इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। इक्विटी मतलब ये होता है कि इक्वालिटी मतलब होता है बराबर करना, लेकिन पॉइंट ये कि बराबर तो तब करोगे ना जब एक तराजू से नापा जाए, एक जैसी फैसिलिटीज दी जाए। तो इक्विटी मतलब पहले उनको इस लायक तो करो कि वो एक दूसरे के बराबर आ भी सके, ठीक। तो यहाँ पे जो इनिशिएटिव लिया गया है इस बार अटल वायो में वो ये है कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ मिलके काम करना है, उन पे काम करना है, क्योंकि वो जो है बहुत रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं गाइड करने में अपकमिंग जनरेशन को भी और कंट्री को लीड करने में, ठीक है। तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, ठीक। किसने लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड। अब ये किसका क्वेश्चन है, कोई मुझे बताएगा? देखिए कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता देती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेम करती है। क्वेश्चन आपसे सिंपल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सुधारक द रिफॉर्मर। ठीक है, रिफॉर्मर मतलब जो रिफॉर्म लाए, चेंज लाए। तो इसमें कृष्णा पिल्लाई, चारों के चारों नेम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री में रोल रहा है इनका। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसमें, मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक, तो चारों के बारे में देख लेना, कौन क्या क्या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लाई, या क्या क्या पर्टिकुलर मूवमेंट्स लाई, या क्या क्या पर्टिकुलर एडिटोरियल कॉलम रहे इनके। तो इसका जो आंसर है वो क्या है फिलहाल के लिए, गोपाल गणेश अगरकर। ये कौन सा लाए थे, सुधारक लाए थे। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि 14 जुलाई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको कहीं ना कहीं रिकॉल करेंगे कि ये क्या क्या काम करके लाए हैं। फाइन, आगे बात समझ में। चलो, अब आपका काम ये है, ये होमवर्क है कि इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपली क्या कह रहा है, सागर संपर्क। सागर संपर्क जो है वो इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। अब वही मैंने बात बोली ना, यहाँ खड़े होके आंसर्स बताना, माइंड माय वर्ड्स की ठीक है आपको लगता है इजी है, बट हमें भी थ्रू आउट, मुझे बाकियों का नहीं पता बट मैं बहुत थॉरली उसको एक बार रिकॉल करती हूँ। नॉट फॉर द पर्पज दैट आई हैव टू प्रूव दैट आई एम वेरी गुड इन करंट अफेयर्स, टू बी वेरी फ्रैंक, नो वन इज वेरी बेस्ट इन करंट अफेयर्स व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यू एंड दैट टू इज ऑफ दिस लेवल, राइट। लेकिन होता क्या है कि आपके लिए कंटेंट थॉरली पढ़ने से क्या होता है कि हम आपको मैक्सिमम डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं ये किस किस डायमेंशंस में पूछा जा सकता है। अब इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके सामने कंटेंट लाती हूँ और तब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, चलिए इस कंटेंट में लाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके सामने था ये, और आंसर हम पढ़ेंगे लेकिन थ्योरी के साथ। पहले इन्होंने पूछा है सागर संपर्क जो है कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है। अब ये है क्या, क्या कौन लाया है, क्यों लाया है, ये देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ये क्या कह रहे हैं, आपको पता है ये लोगो चल रहा है 75 ईयर्स ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, है ना। तो इस बेसिस पे देखिए इन्होंने क्या बोला है, श्री सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सेक्टर। कितनी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, आप अगर एसएसबी के लिए भी जा रहे हैं, जीडी के लिए भी जा रहे हैं, अगर आप ऐसे इनिशिएटिव्स वाली बातें बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट कर देता है सबसे, आपकी यूएसबी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस मेड इन इंडिया यानी कि इंडिजिनस प्रोजेक्ट है। कैसा है, system will provide more accurate information to the ships for the safe navigation, to the ships for the safe navigation. The launch of Sagar Sampark differential global navigation satellite system at 6 location will enhance, मतलब 6 जगह पूरे इंडिया में 6 जगह लोकेट की गई है जहां से उसको चेकआउट किया जाएगा। enhance the capability of the DGLL in the field of the radio aids to maritime navigation, ऐसा उन्होंने बोला। अब इसके साथ ये देख लो कि काम कैसे करता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट वर्क्स बाय यूजिंग रेफरेंस स्टेशन ऑन द ग्राउंड दैट सेंड करेक्शन सिग्नल्स टू जीसीपी रिसीवर्स लाइक जीपीएस रिसीवर्स। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। helps the receiver to correct any error or inaccuracy the satellite signals they receive। मतलब कि किसी भी तरह का एरर नहीं होना चाहिए जब हम कहीं भी बहुत स्पेशल इश्यूज पे काम कर रहे हैं। मैरीटाइम सेक्टर में कितना ज्यादा है, क्योंकि देखो बात देखो, मैरीटाइम में क्या है, बहुत ज्यादा वाटर बॉडीज है, बहुत ज्यादा एरियाज में फैली हुई, तो पॉसिबल नहीं है कि आप बाय सर्विलांस हर चीज कर सको। सैटेलाइट्स कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं इस चीज पे। तो आपके सामने दो चीजें, ये तो मैंने बता दिया, अब इससे आपको एक चीज और याद करनी पड़ेगी, DG। Now what was this? NSS क्या है, तो D क्या है, D is differential, G is global navigation satellite system। तो यहां फिर से रिवाइज कर लो, क्या था, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, और देखो किस तरह से हो रहा है, ये ग्लोबल रेफरेंस स्टेशन है, ये पूरी ज्योमेट्री बता के दिखाई गई कि कोई करेक्शन होगा तो तुरंत शिप को पता चल जाएगा, और ये एटमॉस्फेयर आयनोस्फेयर के पास से सैटेलाइट जो है कहीं ना कहीं रिकॉल करके सारा डेटा मोबाइल यूजर को दे देगी। सो देखिए कितने अच्छे से इन्होंने क्लियर किया। मैं आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्क्रीन को क्लीन कर दे रही हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन बी आस्क्ड। ठीक है,
चलो अब वापस से अब क्वेश्चन तो कर लोगे ना। क्वेश्चन सिंपली क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन तो सिंपल ये पूछ रहा था कि किसने सागर संपर्क इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो किसने किया था, सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। आई बात समझ में? देखिए हम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जो अपने मन से ला रहे हैं, दैट इज वेरी ऑथेंटिक एंड दैट इज कंप्लीटली कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइट्स। तो कुछ भी उसमें आपके लिए ऐसा नहीं है कि रिलायबिलिटी फैक्टर पे आप किसी भी तरह का चेकमेट हो जा रहे हो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो क्या है स्टेटमेंट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946, उसको 1946 में एस्टैब्लिश किया गया। और दूसरी बात क्या है, इट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा। अब आप ये बताइए, इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया में भी यूएनएचआरसी है, सबको पता है। अब मुझे ये बताइए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, ये जो हमारे इंडिया में जो हमारा है उसमें कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें आया कि इन्होंने पूछा कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो है कब स्टैब्लिश हुआ था। आप कहोगे मैम ये क्या इंटरनेशनल लेवल का पूछ रही है, बेटा क्वेश्चन देखो, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स के टाइम पे तो डिफेंस वाले पहले ही अलर्ट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल्दो वी आर डूइंग समथिंग फॉर द गुड इंटेंशन, बट कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स वाले क्वेश्चन करने आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा। बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, इसको याद कर लो। ऐसे भी ये क्वेश्चन मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। पॉइंट ये है, देखिए इतना याद रखिए कि जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स आपको जेनेवा में देखने को मिलेंगे। तो आप एक एक करके पहले उनकी लिस्टिंग कर लेंगे, तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो ये कहीं से भी करंट का क्वेश्चन नहीं बना। ये ऑप्शन जो है आपका स्टैटिक का ऑप्शन था, अगर आप ये कर ले जा रहे हो तो आपको खाली इसमें कंफ्यूजन रहनी चाहिए। अब पॉइंट आता है इसके बारे में कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946। तो बात बहुत ध्यान से सुनो, बात हो रही है ह्यूमन राइट काउंसिल की। जब ये शुरू हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी, तब इसका नाम था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, अलग मतलब अलग तरह से उसका नेमिंग थी। लेकिन 2006 में उस चीज का नाम बदल के रखा गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये स्टैब्लिश 1946 में नहीं हुआ था, मतलब ये 1946 में स्टैब्लिश नहीं हुआ था, इसका जो पुराना वर्जन है जो फर्स्ट टाइम आया था वो स्टैब्लिश हुआ था। अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं, अगर ये स्टेटमेंट हमारी गलत है और ये स्टेटमेंट हमारी सही है, तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर राइट, ओनली वन। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन वाली स्टेटमेंट सही है, कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है। तो वन वाली तो सही नहीं थी, तो ये नहीं होगा, बोथ 1 और 2 फिर हो ही नहीं सकता। अब 2 तो सही थी, तो आप 1 और 2 कैसे बोल सकते हो, तो ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। अब इसके साथ अब क्वेश्चन के कंटेंट को देखो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो बनाई गई थी जेनेवा जनरल असेंबली द्वारा 15 मार्च 2006 में, यानी आज से याद करो 15 जुलाई उसको बनाया था 15 मार्च 2006 में। और रिजोल्यूशन था 60/251। ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप अपने लिए पढ़ सकते हो, कुछ इतना कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेसिंग द यूनाइटेड नेशंस कमीशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है चेंज हो गई यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, ठीक है। और ये पूछा गया विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कमीशन कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो वो हुई थी 1946 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए काउंसिल कब हुई थी, तो काउंसिल के लिए मेरा आंसर बदल जाएगा, इट वाज इन 2006 एंड दिस वाज इन वे फॉर कमीशन, दिस इज फॉर कमीशन, ओके, ठीक। चलो अब आगे आते हैं। तो जो हमारा यूपीएससी है, दैट इज आपको पता ही है, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आपसे पूछ सकता है अबाउट दिस यूएनएचआरसी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज, आ गया, दिमाग को अलर्ट कर लो, है ना। कौन सी है, ओपी साउथ सदर्न रेडीनेस 2023। तो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है, आईएनएस सुनैना, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला। तीनों, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ये आपको बताना है किसके अंदर इनिशिएटिव है ये, ठीक। और चौथा भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट आपको आंसर बताना है। अब जल्दी से देखते हैं कि बच्चे क्या बताते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि मैम ऐसे तो क्वेश्चन नहीं याद होगा, आप मुझे आंसर बताइए और फिर बताइए कि ऐसा क्यों है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, मैंने पहले बोला था कि जब भी कोई एक्सरसाइज आएगी हम उसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए लाएंगे, बोला था ना। अब वही चीज मैं करने जा रही हूँ, पहले आंसर बता दूं। आंसर इसका क्या है, आईएनएस सुनैना। अब आईएनएस सुनैना क्यों है मैम, आप कहाँ से ढूंढ के लाते हो, आपको कैसे पता चला, बहुत ध्यान से देखो कैसे पता चला, ठीक है। लाया कौन है, किसका, ये देखिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये क्या बात बोली है कि INS सुनैना पार्टिसिपेट करेगा CMF एक्स ऑफ सदर्न रेडीनेस 2023 में, ठीक। और ये 13 जुलाई को बात बोली गई थी, लेकिन हम आपके लिए देखिए ऑब्वियसली हमें भी डेटा कलेक्ट करना होता है, तो वी यूज डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, राइट। अब देखिए INS सुनैना was at Seychelles from 10 to 12 July 2023 to participate in OP Southern Readiness 2023। किसने कंडक्ट की थी? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस ने कंडक्ट की थी। विजिट वॉज एम्ड क्या थी कि मल्टीलेटरल स्ट्रेंथ, मतलब मल्टीलेटरल नेशंस के साथ स्ट्रेंथ किया जा सके रिलेशन, और कॉपरेशन बढ़ाई सके CMF एक्सरसाइज में, जो कि एक मल्टीनेशनल इनिशिएटिव है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें क्या करना चाह रहे हैं हम? सिक्योरिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, पायरेसी को काउंटर करना चाह रहे हैं, और सेफ्टी और फ्रीडम देना चाह रहे हैं नेविगेशन के टर्म्स में, ठीक। तो ये आपके लिए समझ में आया इंपॉर्टेंट क्यों है? इस तरह से मेन आर्टिकल्स को रीड करना होता है, क्वेश्चन यही से आते हैं बेटा, ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ अलग से लेके आ रहे हैं। तो अब अगर मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि हाँ मैम ये तो मैंने पढ़ लिया, इसका आंसर क्या होगा? INS सुनैना होगा। और ये भी पता चल गया कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कैसा है? मल्टीलेटरल है, ठीक है। चलो, क्योंकि नाम से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल कह रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो है, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन रिलीज करता है? तो ये तो मतलब कॉमन क्वेश्चन है। देखिए फिर से हम किससे क्वेश्चन लेके आ गए? आपके रिपोर्ट से लेके आ गए। तो कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्यों? क्योंकि कोई रिलेशन इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इकोनॉमी सेंस में जा रहा है, तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये किसके अंडर? NSO के अंडर, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, NSO के अंडर आएगा इसके। अच्छा ये तो लास्ट क्वेश्चन था, तो फाइनली हमें इसका आंसर पता चल गया है। और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होती है बेटा ये स्लाइडें होती हैं, इन सबको बहुत ध्यान से देखा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत वर्क होता है इस पर, तब आपके सामने प्रेजेंटेशन लाई जाती है। भले हमारा टाइम चेंज हो, लेकिन हम बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो अब इसके साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। होप यू एंजॉयड इट। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज कैसी लगती है जो रोज करंट अफेयर्स आते हैं। और आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप प्लीज़ हमें पिंग कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। हिंदी के लिए एक बच्चे ने बोला था, हम हिंदी के लिए भी लाएंगे, जब हम एंड टाइम पे मैराथन कराएंगे तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, अभी नॉर्मल देख लो इंग्लिश में, जब फाइनल रिविजन होगा तो वो हिंदी में होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल होगा। चलिए, ओके, विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस टुडे सीरीज। तब तक के जय हिंद, जय भारत। ओके, चलो।